आज की कहानी का नाम है राजकुमारी चंद्रप्रभा और उसका प्रेमी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और इतना सुनकर बेताल फिर हवा में उड़ा और अपनी डाल पर जाकर लटक गया। विक्रम भी मानने वाला नहीं था। वो वहीं पहुंचा। उसने बेताल को फिर वश में किया और अपने कंधों पर लाद कर चल पड़ा। बेताल ने विक्रम को फिर एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहानी यूँ थी कि कुसुमावती नामक नगर की राजकुमारी चंद्रप्रभा को एक युवक से प्रेम हो गया। युवक का नाम था मनु कुमार। मनु कुमार चंद्रप्रभा से विवाह करना चाहता था। चंद्रप्रभा भी यही चाहती थी। एक दिन मनु कुमार ने चंद्रप्रभा से कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। चंद्रप्रभा बोली, नहीं मनु, ये संभव नहीं है। मेरे पिता इसके लिए आज्ञा नहीं देंगे। मनु कुमार बोला, इसलिए क्योंकि मैं कहीं का राजकुमार नहीं हूँ। चंद्रप्रभा बोली, हाँ इसलिए। वो मेरा विवाह किसी राजघराने में कराना चाहते हैं। मनु, तुम मुझसे विवाह करने की कल्पना छोड़ दो। अगर मेरे पिता को पता चल जाए तो मुझे जो दंड मिलेगा मैं सह लूँगी, मगर तुम्हें जो दंड देंगे वो। मनु बोला, कैसा दंड? चंद्रप्रभा बोली, मृत्यु दंड भी हो सकता है। देखो मनु, तुम यहाँ से चले जाओ हमेशा के लिए और मुझसे मिलने का प्रयत्न भी मत करना। तुम्हें मेरी कसम है, तुम जाओ। ये सुनकर मनु कुमार वहाँ से चला गया। रास्ते में एक जादूगर बहुत सारा धन कमाकर अपने बेटे और सेवकों के साथ अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। जादूगर और उसका बेटा दोनों घायल होकर धरती पर गिर पड़े। सेवक डरकर भागकर खड़े हुए। लुटेरे धरती पर घायल पड़े हुए जादूगर और उसके बेटे को तलवार से जैसे ही मारने वाले थे, तभी मनु कुमार वहां से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि उन लुटेरों पर पड़ी तो मनु कुमार जादूगर और उसके बेटे को बचाने के लिए उन लुटेरों से भिड़ गया। मनु कुमार ने उन लुटेरों को मार मार के भगा दिया। जादूगर ने मनु कुमार से कहा, शाबाश बेटे, आज तुमने हमारे प्राण बचाए हैं। मांगो, क्या मांगते हो? मनु कुमार बोला, आप इतने बड़े जादूगर हो, मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? जादूगर बोला, अवश्य करेंगे बेटा, तुमने तो हमारे बेटे के प्राण बचाए हैं, तुम जो कहोगे वो करेंगे। मनु कुमार बोला, मैं राजकुमारी चंद्रप्रभा से प्रेम करता हूँ। जादूगर बोला, राजा की बेटी से? अरे शाबाश मनु कुमार, तू बड़ा साहसी है। जादूगर का बेटा बोला, पिताजी वो बहुत सुंदर है, मैंने एक बार उसे देखा था। मनु कुमार बोला, आप किसी भी तरह मुझे राजकुमारी के राजमहल में पहुंचा दीजिए। आप कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मैं राजकुमारी के पास रह सकूं और मुझे कोई भी ना पहचान सके। जादूगर बोला, राजा के महल जाना चाहता है? अरे ये तो तूने बहुत छोटी सी चीज़ मांगी है बेटे। तब जादूगर ने एक जादुई अंगूठी मनु कुमार को दी और कहा, इस अंगूठी को अपने दाएं हाथ की उंगली में पहन ले, फिर देख चमत्कार। मनु कुमार ने जैसे ही वो अंगूठी अपने दाएं हाथ में पहनी, वो एक सुंदर कन्या बन गया। मनु कुमार बोला, अरे ये क्या हुआ? जादूगर बोला, अब तुम मनु कुमार नहीं, मनु कुमारी हो गए हो। मनु कुमार बोला, क्या मैं अब ऐसा ही रहूँगा? जादूगर का बेटा बोला, ऐसा ही रहूँगा नहीं, ऐसे ही रहूँगी कहो। जादूगर बोला, घबराओ नहीं, अब इस अंगूठी को अपने बाएं हाथ की उंगली में पहन लो। मनु कुमार ने जैसे ही वो अंगूठी अपने बाएं हाथ की उंगली में पहनी, वो वापस से युवक बन गया। मनु कुमार ये देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं वापस मनु कुमार बन गया। जादूगर बोला, अब तुम्हें राजमहल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। जादूगर एक ब्राह्मण का भेष रखकर अपने बेटे और मनु कुमारी के साथ राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उनके आने का प्रयोजन पूछा तो जादूगर बोला, महाराज मेरा नाम मूलदेव है, ये मेरा बेटा शशि है, मैं इसके साथ कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। राजा बोला, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जादूगर मनु कुमारी की ओर इशारा करके राजा से बोला, ये मेरे बेटे की होने वाली बहू है, इसका नाम है मनु कुमारी। मैं चाहता हूँ कि मैं जितने दिनों तीर्थ यात्रा के लिए बाहर रहूँ, इसे आप अपने साथ राजमहल में रख लीजिए। राजा बोला, अवश्य, ये सुंदर कन्या हमारे महल में हमारी राजकुमारी चंद्रप्रभा की सहेली बनकर रहेगी। क्यों चंद्रप्रभा? चंद्रप्रभा बोली, जी पिताजी,
और इस तरह मनु कुमार राजकुमारी चंद्रप्रभा की सहेली बनकर महल में रहने लगा। एक दिन मौका पाकर उसने चंद्रप्रभा से कहा, जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ कि आप रह रहकर उदास हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी की याद में डूब जाती हैं। चंद्रप्रभा बोली, हाँ ठीक पहचाना। मनु कुमारी बोली, बताइए ना ऐसी क्या बात है। चंद्रप्रभा बोली, मैं एक युवक को चाहती हूँ, पर मैं जानती हूँ उससे मेरा विवाह संभव नहीं है, इसलिए मैंने एक दिन उसको बुलाया, अपनी सौगंध दी और हमेशा के लिए चले जाने को कहा। मनु कुमारी ने पूछा, और वो चला गया। चंद्रप्रभा बोली, हाँ। मनु कुमारी ने पूछा, आप उससे मिलना चाहती हैं? यदि मैं आपको उससे सचमुच में मिला दूं तो? चंद्रप्रभा बोली, ये कैसे हो सकता है? मनु कुमारी बोली, हाँ हो सकता है, आंखें बंद करो। चंद्रप्रभा ने अपनी आंखें बंद कर ली। मनु कुमारी ने अपने दाएं हाथ की उंगली से अंगूठी निकालकर बाएं हाथ की उंगली में पहन ली और मनु कुमारी से मनु कुमार बन गया। मनु कुमार चंद्रप्रभा से बोला, आंखें खोलो। चंद्रप्रभा ने आंखें खोली और अपने सामने मनु कुमार को देखकर अचंभे से बोली, अरे तुम? मनु कुमार बोला, हाँ मैं। चंद्रप्रभा बोली, अरे वो कहाँ गई? मनु कुमार बोला, वो भी मैं ही था और ये भी मैं ही हूँ। मुझे एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है जिससे मैं जब चाहे लड़का बन सकता हूँ और जब चाहे लड़की। तभी किसी के आने की आहट सुनकर चंद्रप्रभा बोली, अरे तुम जल्दी से छुप जाओ, देखो कोई आ रहा है। मनु कुमार बोला, छुपने की क्या आवश्यकता है, ये लो। ये कहकर मनु कुमार ने अपने बाएं हाथ से अंगूठी निकालकर दाएं हाथ में पहन ली और फिर से मनु कुमारी बन गई और बोली, मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ, भला मैं क्यों छुपूं? ऐसा बोलकर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। जिस दिन से मनु कुमारी का राजमहल में प्रवेश हुआ उसी दिन से मंत्री पुत्र उस पर मोहित हो गया था। एक दिन जब उसने मनु कुमारी को नृत्य करते हुए देखा तो चंद्रप्रभा से पूछा, कौन है ये सुंदरी? आप इनसे हमारा परिचय नहीं कराएंगी? चंद्रप्रभा बोली, क्यों नहीं, ये मेरी सहेली है मनु कुमारी। मंत्री पुत्र बोला, ये यहाँ और कितने दिन रहेंगे? चंद्रप्रभा बोली, बस कुछ दिन और रहेंगी। तभी वहाँ एक दासी आकर चंद्रप्रभा से बोली, राजकुमारी जी, आपको महाराज बुला रहे हैं। चंद्रप्रभा महाराज के पास चली गई। मंत्री पुत्र मनु कुमारी से बोला, बहुत सुंदर हैं आप मुझसे विवाह करेंगे? मनु कुमारी बोली, नहीं, ये संभव नहीं। मंत्री पुत्र ये सुनकर शोक में डूब गया। अपने पुत्र को शोक में डूबा देखकर मंत्री राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा, क्या बात है महामंत्री जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? मंत्री बोला, महाराज, मेरा बेटा आज 8 दिन से बिना भोजन किए कमरे में बैठा हुआ है। राजा ने पूछा, क्यों? मंत्री बोला, वो राजकुमारी की सहेली है ना मनु कुमारी, वो उससे विवाह करना चाहता है। कहता है कि अगर उससे उसका विवाह नहीं हुआ तो विष खाकर प्राण त्याग देगा। राजा बोला, बस इतनी सी बात? यदि आपके पुत्र की यही इच्छा है तो हम उसका विवाह मनु कुमारी से करवा देंगे। उधर मनु कुमारी के बाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई। घाव ज़्यादा गहरा था। चंद्रप्रभा ने मनु कुमारी की उंगली पर औषधि लगाकर उस पर पट्टी लपेट दी। मनु कुमारी चंद्रप्रभा से बोली, अब मैं मनु कुमार तब तक नहीं बन सकती जब तक मेरी ये चोट ठीक नहीं हो जाती। चंद्रप्रभा बोली, अच्छा है, अब कुछ दिनों के लिए तुम्हारी शरारतें बंद हो जाएंगी। मनु कुमारी बोली, अच्छा, शरारत क्या सिर्फ मैं करता हूँ, तुम भी तो करती हो। तभी वहाँ राजा और प्रधानमंत्री आ पहुँचे। राजा ने पूछा, क्या हुआ? चंद्रप्रभा बोली, इसे चोट लग गई है। राजा बोला, हम एक ऐसा समाचार सुनाएंगे कि मनु कुमारी अपनी सारी पीड़ा भूल जाएगी। हम इसका मंत्री के पुत्र से विवाह करा रहे हैं। मनु कुमारी बोली, मेरा विवाह? नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? राजा बोले, ये राज आज्ञा है, इस महल में जो भी होगा हमारी आज्ञा से होगा, विवाह की तैयारियां करें। ऐसा बोलकर राजा और महामंत्री वहां से चले गए। मनु कुमारी चंद्रप्रभा से बोली, मैं किसी की पत्नी बनने के लिए लड़की नहीं बनी हूँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। मैं अभी मनु कुमार बनती हूँ,
ऐसा कहकर मनु कुमारी ने अपने दाएं हाथ की उंगली से अंगूठी निकालकर बाएं हाथ की उंगली में पहनने की बहुत कोशिश की, किंतु उंगली में घाव और पट्टी बंधी होने के कारण वो अंगूठी नहीं पहन सकी। विवाह की सारी तैयारियां होने पर राजा के सैनिक मनु कुमारी को लेने आए। मनु कुमारी के मना करने पर भी सैनिक बलपूर्वक मनु कुमारी को विवाह मंडप में ले गए और राजा ने मनु कुमारी का विवाह मंत्री पुत्र के साथ करा दिया। ये समाचार सुनकर जादूगर अपने बेटे के साथ राज दरबार में आया और राजा से बोला, राजा, ये साहस आपने कैसे किया? मैं मनु कुमारी का विवाह अपने पुत्र शशि के साथ करना चाहता था। धोखा, एक ब्राह्मण के साथ धोखा, अब भुगत एक ब्राह्मण का श्राप। जब वो राजा को श्राप देने लगा तो राजा श्राप के डर से जादूगर से क्षमा मांगने लगा। राजा बोला, भूल हो गई हमसे, मनु कुमारी तो गई, पर आपके पुत्र शशि के साथ मैं हमारी राजकुमारी चंद्रप्रभा का विवाह कर दूंगा। ये सुनकर जादूगर ने राजा को क्षमा कर दिया और चंद्रप्रभा से अपने बेटे के विवाह के लिए तैयार हो गया। मंत्री पुत्र ने चंद्रप्रभा के विवाह का समाचार अपनी पत्नी मनु कुमारी को सुनाया। ये सुनकर मनु कुमारी ने अपने दाएं हाथ की से अंगूठी निकाली और बाएं हाथ की उंगली में पहनने लगी। घाव होने के कारण उसकी उंगली से रक्त निकलने लगा, किंतु मनु कुमारी ने बलपूर्वक अंगूठी पहन ली और मनु कुमार बन गया। ये देखकर मंत्री पुत्र ने पूछा, कौन हो तुम? मनु कुमार ने मंत्री पुत्र के हाथ से तलवार छीनी और उसको धक्का देकर विवाह मंडप में पहुंच गया, जहां चंद्रप्रभा का विवाह जादूगर के बेटे शशि से हो रहा था। मनु कुमार वहां आकर बोला, ठहरो, चंद्रप्रभा से विवाह मैं करूंगा, वो मेरी पत्नी है। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल रुक गया और उसने विक्रम से प्रश्न किया कि बता, चंद्रप्रभा किसकी पत्नी है? मनु कुमार की, जिसके साथ वो राजमहल में इतने दिनों सुखी से रही, या शशि की, जिसके साथ उसका इस समय विधिवत विवाह हो रहा है? जल्दी बता, वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम बोला, बेताल, चंद्रप्रभा शशि की पत्नी है, क्योंकि शशि से उसका विधिवत विवाह हो रहा है। मनु कुमार चंद्रप्रभा से प्रेम करता था, इसमें संदेह नहीं, लेकिन इस विवाह के बाद चंद्रप्रभा शशि की पत्नी है। बेताल बोला, ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया, मगर तुम्हारी समस्या ये है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त ये है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा, तुम बोले मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया। विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।